हम तो पुरअमन तौर पे एहतजाज, पुरअमन तौर पे अपने मुल्क को आगे लेके बढ़ के जाना चाहते हैं। और हमारे कायद से बढ़ कर के इस्लाम का दाई है कौन? एक हकीकी आज़ादी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि यार हम उन कुव्वतों से निकलें जो पाकिस्तान को खा रहे हैं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की तहरीक है, कुछ ज़ाती थोड़ी है। आवाम बहुत ज़्यादा थी, बहुत जोश जज्बा, तो अचानक से ही ब्रस्ट चला है। और ऐसे ही सब साथी हैं, सब लीडरशिप है वहाँ पे मौजूद है और बड़े पुरअमन तरीके से हम जा रहे हैं। कोर्ट खिज़ी से हमने स्टार्ट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ में हूँ आपका मेज़बान नुमान गिरक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में, जिसको सिविल अस्पताल कहा जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान यूसुफ गुजर साहब, जिनको कंटेनर के ऊपर फायर लगा था। आज इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि कंटेनर पे असल माजरा क्या हुआ था, कहाँ से फायर आए, किस किस को फायर लगे और इनकी कंडीशन इस वक्त क्या है, खान साहब की कंडीशन इस वक्त क्या है। इनकी ज़ुबानी आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम इस माजरे की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, जो भी मामला हुआ बड़ा ख़राब हुआ। और ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त आपकी क्या कंडीशन है। मेरे भाई, मुझे मेरी दाएं टांग पे गोली लगने से जो है ज़ख्मी है, 3 से 4 इंच गहरा और 1 इंच चौड़ा ज़ख्म है। और बुलेट मेरी जो है ना ऑपरेशन के साथ जो इसके अंदर से निकली है, तो यही मेरे अभी ज़ख्म का हालत है। अच्छा, अवाम बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही है, तो ज़रा हमारी अवाम को बताएं कि असल माजरा क्या हुआ था, किस तरफ से आपको फायर लगा था। देखें, हम तो अपने कायद के साथ हैं कंटेनर पे, मैं कायद के साथ राइट साइड पे हूँ और ऐसे ही सब साथी हैं, सब लीडरशिप है वहाँ पे मौजूद है और बड़े पुरअमन तरीके से हम जा रहे हैं। कोर्ट खिज़ी से हमने स्टार्ट किया था और हमारे कायद का ये था कि हम कचहरी चौक में जाके ख़िताब करेंगे अवाम के साथ। और अभी वहाँ पे वज़ीराबाद पुल से ज़रा थोड़ी सी पीछे थे, वो हमारा तो रुख था आगे और हम बड़े आराम से, बड़ी आहिस्ता से, हम जो मॉब की स्पीड है हमारे की, इतने रश में हम तकरीबन 2 घंटे में 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं। ज़ाहिर अवाम ज़्यादा थी, अवाम बहुत ज़्यादा थी, बहुत जोश जज्बा, तो अचानक से ही ब्रस्ट चला है। ब्रस्ट चला है तो हमारा तो सबसे ज़्यादा पहले रुख अपने कायद की तरफ हुआ है कि हमारे कायद को तो हिट नहीं किया किसी ने, वो कायद गिर गए हैं ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, ऐसे ही सब साथी गिर गए हैं। तो मैं अपने कायद की तरफ हुआ हूँ, तो जब मैं कायद की तरफ हुआ हूँ तो मुझे भी अपनी टांग पे तकलीफ़ महसूस हुई है। तो मैंने देखा तो मेरा ज़ख्म जो है ना काफ़ी खून बह रहा है, तो मुझसे फिर चला ना गया, मैं भी फिर वहाँ पे गिर गया। जिस वक्त आपको फायर लगा, आपकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप कह रहे हैं कि मुझे देखें आप, मुझे छोड़ के आप खान साहब को देखें। उस वक्त क्या कंडीशन थी आपकी? देखिए, हमारा तो मैवर ही हमारा कायद है, हमें तो अपनी थी ही नहीं, हमें तो अपनी पड़ी नहीं कि हमें क्या हुआ है। तो हम तो क्या, हमें तो ये था कि अगर हमारे कायद को कुछ हो गया हमारे पल्ले क्या रहेगा। तो हम तो अपने कायद की खैर मांग रहे थे तब भी कि अल्लाह हमारे कायद को सेहत देना, हमारे कायद को कुछ ना हुआ हो। खान साहब की तबीयत कैसी है? जी, पता चलने में तो यही आ रहा है कि अब कायद स्टेबल है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह। अच्छा, ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये जो भी माजरा हुआ ये फेक था। देखें जी, उनकी अपनी राय है, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ दुश्मन को भी ये वक्त देखने को ना मिले, ये मजाक थोड़ी है, गोलियाँ लगी हैं हमें। और मैं इस वक्त सिविल अस्पताल में दाखिल हूँ। यहाँ पे डॉक्टर हैं, ये सरकारी अस्पताल है और यहाँ पे तो हर चीज़ वाज़ेह है। मेरा ज़ख्म भी उन्होंने ऑपरेट किया है, मेरी गोली भी उन्होंने निकाली है, ठीक है जी। तो मैं उसमें क्या राय दूँ इसके अलावा कि आप मुलाज़ा करें, MLC है, सब कुछ है हमारा। अच्छा, अब आगे खान साहब की तबीयत जो स्टेबल होती है उसके बाद आगे क्या लाएहमल होगा? जी, आज मेरे कायद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें कायद ने कहा है कि हम दोबारा से वहीं से स्टार्ट लेंगे अपनी तहरीक का। देखिए, ये तहरीक कायद की अपनी ज़ात के लिए नहीं है,
तो मुल्क व कौम की तरक्की के लिए, मुल्क व कौम को इस गुलामी से निजात दिलाने के लिए एक हकीकी आज़ादी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि यार हम उन कुव्वतों से निकलें जो पाकिस्तान को खा रहे हैं, लूट रहे हैं, जो इसको नहीं चलता देखना चाहते, जो अवाम को अपने ज़ेर तसल्लुत रखना चाहते हैं, उनके ऊपर मुसल्लत रहना चाहते हैं। हम उस तसल्लुत को तोड़ करके पाकिस्तान को तरक्की और तामीर की राह पर गामज़न करना चाहते हैं। हमारा तो कुछ ज़ाती एजेंडा है ही नहीं। और इतनी पुरअमन तहरीक मेरे ख्याल पाकिस्तान जब से बना है, ऐसी तहरीक किसने देखी होगी कि एक गमला भी नहीं हमारी तरफ से टूटा। हम तो नहत्ते हैं, हम नहत्तों के ऊपर ये ज़ालिमाना हमला, अंधोनाक ये जो हरकत की है, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ, इस कौम के साथ। अच्छा, इस मार्च को खूनी मार्च क्यों कहा गया? देखें, ये जो उनके अज़ाइम है ना, वो अपने अज़ाइम को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने ये हरकत की है। हमारे तरफ से ऐसा कोई बयान है ना हमने दिया आज तक, और ना हमने कभी ऐसी कोई हरकत की है। इवन कि आज तक हमारे पास तो एक लाठी तक नहीं है, हमारी तहरीक से तो एक गमला भी नहीं टूटा कभी आज तक। और हम तो कभी इसके ऊपर बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की तहरीक है, कुछ ज़ाती थोड़ी है। हम तो पुरअमन तौर पे एहतजाज, पुरअमन तौर पे अपने मुल्क को आगे लेके बढ़ के जाना चाहते हैं। हमने तो नहीं ऐसा कभी कहा कि ये खूनी इनकलाब है। हम तो उन लोगों को जवाब देते हैं जो खूनी इनकलाब कहते हैं। हम तो उन्हें कहते हैं ये आपकी सोच है, हमारा इनकलाब पुरअमन है। इस मामले की जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है? देखिए जी, हमने अभी तक तो यही सुना है कि इंशाल्लाह आज दर्ज हो जाएगी, और कुछ मुहरकात हैं कानूनी तौर पर, उसको देख रहे हैं हमारी लीगल टीम्स। तो फिर हम चाहते हैं कि कोई बेगुनाह ना हमारे, कोई हमारी जो वर्जन है उसमें कोई बेगुनाह ना हो, पूरे सबूत के साथ हम देना चाहते हैं, और उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ ही देना चाहते हैं जो वाक़तन इस तमाम तर हालात के ज़िम्मेदार हैं। आपके मुताबिक FIR किसके ख़िलाफ़ दर्ज हो? जो ज़िम्मेदार हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ है। देखें, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ तो वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होता है। कोई भी साना होता है वो ज़िम्मेदार होता है। तो इसका ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म है, इसका ज़िम्मेदार वज़ीर दाखिला है, जिसके बयानात, जिसके इक़दामात, जिसकी तारीख़ ये गवाह है कि वो कातिल है, वो राज़न है, वो बहुत बड़ा करप्ट इंसान है। और ऐसी जो मुहरकात मिले हैं हमें, जो हमारे कायदे ने नाम लिए हैं, वो पूरे सबूत के साथ लिए हैं। तो हम कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं कर रहे, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं ताकि मुल्क व कौम के सामने आए ये लोग और मुल्क व कौम इनसे बचे। जो हमारा कारकुन शहीद हुआ है मौज़म, उसकी फैमिली को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो अल्लाह ताला के हज़ूर उसकी मग़फ़िरत की, उसके दर्जात की बुलंदी की दुआ है, उसके लवाहकीन के लिए सब्र जमील अल्लाह ताला अता फ़रमाए, और हमें भी हौसला दे। वो हमारा भाई है, हमारा कारकुन है, हमारा वो आज हमारा हीरो है, और हम एज़ इंसान कहेंगे कि जो हम कर सकते हैं उनके लिए करेंगे इंशाल्लाह। हमारे कायद ने ता हयात उनकी कफ़ालत करने का ऐलान किया है, और उनकी वालदा को अमदाद भी की है रकूम से। और ये कोई अल्लाह माफ़ फरमाए हमारी तरफ से बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रकूम दे देना ये तो वक्ती तौर पे है, लेकिन मेरे कायद ने आज हम सभी का दिल जीत लिया है ये कह करके कि ये आज से मेरे ज़ेरे कफ़ालत है, और मैं इंशाल्लाह ता हयात मरते दम तक इनकी कफ़ालत करूँगा। हमारे जो नौजवान हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जिनमें जोश पाया जा रहा है इस मामले के हवाले से, उनके बारे में क्या पैगाम है? देखिए, ज़ाहिर है कायद पर हमला हुआ है, हमारी जान पर हमला हुआ है, हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया है। जज्बात में आ जाना तो ये एक नेचुरल सी बात है, लेकिन फिर भी मेरे कायद ने अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको कंटेनर से वो बाहर निकले हैं, नौजवानों को हौसला देने के लिए उन्होंने मुस्कुरा करके, उनको हाथ हिला करके पुरअमन रहने का ये पैगाम दिया है कि इस हालत में भी आपने पुरअमन रहना है। तो मैं भी और मेरे कायद भी, सारी जमात भी, हम इंशाल्लाह कभी भी अपनी दीगर जमातों की तरह अपनी बिल्डिंग्स को नहीं जलाएंगे,
हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम फिर भी पूरा मन एहतजाज करेंगे जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। आखिरी सवाल आपसे ये कि मैंने आपकी ज़ुबानी सुना कि कायद की मोहब्बत में हमें जो गोली लगी है वो गोली नहीं, हमारे लिए वो फूल हैं, क्या कहेंगे आप? कल देखे जी, मेरे लिए तो एजाज़ की बात है, मेरे लिए नहीं, मेरी तरह हर कारकुन के लिए। हर कारकुन यकीन करें, मुझे रश की निगाह से आज ये देख रहा है कि काश हम इसकी जगह होते, अपने कायद के साथ होते। और सभी ये चाहते हैं कि एजाज़ हमें मिलता। तो वाकई हमारे लिए एजाज़ है, ये हमारे लिए ज़ख्म नहीं, ये हमारे लिए फूल है, ये गोली नहीं है, ये फायर नहीं है, ये फ्लावर है। और वाकई हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी तौर तो अपने कायद के साथ हैं। अच्छा, जो हमलावर पकड़ा गया है वो उसका कहना है कि वो इस मामले को इस्लामी टच दे रहा है सारा, कि जैसे अजान हो रही थी और इन्होंने तराने लगाए हुए थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये हकीकत है? देखें, बात सुने, एक मुजरम है, उसकी ज़ुबान का क्या यकीन है, वो उसने इस्लामी हरकत की है नहत्तों पे वार करके। कौन से दीन में है कि किसी नहत्ते पर वार करना? कहीं पे भी नहीं है। वो सब झूठ बोल रहा है, वो जालिम है, वो इस्तेमाल शुदा मोरा है, उसको भी पता नहीं है। ये तो अभी तहकीकात होंगी इंशाल्लाह, इनके मुहरकात सामने आएंगे। ये तो बात बनाई जा रही है। और हमारे कायद से बढ़ कर के इस्लाम का दाई है कौन, जिसने UNO में अपने पैगंबर का झंडा बुलंद किया, जिसने जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी तो तब भी उसने कहा कि हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले, हम तो मरने को तरजीह देंगे। तो उससे बड़ा दाई कोई है? वो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक मुसलमान के पैरोकार हैं, हम कोई खुदा न खास्ता यूं ही नहीं है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आता है कि जहाँ पे खान साहब पर हमला हुआ, वो हमला आवर जिसकी वीडियो दिखाई गई वो और था जिसका बयान जारी हुआ, ठीक मेरा ख्याल है आधे घंटे बाद बयान जारी हो गया। लेकिन वो जहाँ पे बयान दिया गया वो वहाँ का सफ़र मेरा ख्याल गुजरात से आगे, वो गुजरात थाने के अंदर था। ये क्या माजरा, आपको कोई प्रोपेगेंडा लगता है ये मौजूदा हुकूमत का? भाई अभी सब तहकीक तलब काम है, अभी कबल अज़ वक्त है कहना। एजेंसियाँ मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं, वो उसकी तहकीकात करेंगी तो सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। और मेरी तो अपील है, मेरी अपील है मुल्की मुक़्तदर अदारों से कि खुदारा अपने पाकिस्तान को देखें, मुल्क व कौम को देखें, अपनी ज़ाती अनाओं में नहीं आएँ, ज़ाती वजूहात नहीं है। ये मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी के जो इस्टेब्लिशमेंट के बासर लोग हैं, जो हमारे कानून को राइज करने वाले अदारे हैं, वो सभी मिल कर के इसको देखें, अपने अंदर छुपी हुई काली भेड़ों को पहचानें जो उनको इस्तेमाल कर रही हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए, इसको पहचानें और मुल्क की तरफ ध्यान दें। ये मुल्क और कौम की बात है, ये कोई ज़ाती नोयत का मामला नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा, बातें सुनी। हमारे साथ मौजूद थे इमरान यूसुफ गुजर साहब, जिनको टांग पे फायर लगा था खान साहब के साथ। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।